अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के हवाले से। तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हम जापान कैसे आ सकते हैं वर्क वीज़े के ऊपर या स्टूडेंटशिप के ऊपर। तो ये वीडियो मेरी ख़ास उन लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है जापान आने में। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए, और जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पे आना चाहते हैं उन लोगों की भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो किस तरीके से जापान आ सकते हैं। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप लोग को कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ जाए। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी जो लोग जापान आना चाहते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंटशिप पे आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और इसमें मैं आप लोग को डिटेल्ड प्रोसीजर बताऊंगा कौन कौन सी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, किन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स इस टाइम पे फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बनाए हुए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब ग्रुप्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को उन ग्रुप्स तक रसाई हो सके। हो सकता है इन ग्रुप्स का नाम आप लोगों ने पहले सुना हुआ हो। इन ग्रुप में सबसे बड़ा नाम जो है वो स्कॉलरशिप नेटवर्क का है। दूसरे नंबर पे जिसको मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था वो है करियर हेल्प डेस्क। और इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो है द स्कॉलरशिप गुरु। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग उस प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। बहुत आसान प्रोसेस है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। ये प्रोसेस सिर्फ 4 स्टेप्स का है। आप लोगों ने सिर्फ इन 4 स्टेप्स को डिटेल में समझना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, इस वीडियो को पूरा आखिर तक आप देखें। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं मज़ीद आप लोगों को असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चले आइए हम चलते हैं अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है स्टडी इन जापान। गूगल के ऊपर अगर आप स्टडी इन जापान लिखेंगे ये आपके पास जो पहली वेबसाइट आ रही है studyinjapan.co.jp। ये जापानीज गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप लोग को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अंदर अगर आप लोग के पास जापानीज लैंग्वेज शो हो रही है तो इसके ऊपर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है, इंग्लिश, चाइनीज, कोरियन। आप इसमें इंग्लिश चूज कर सकते हैं और ये आप लोग के पास इंग्लिश में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइवेट एजेंसीज, आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। उन इन का लिंक जो है इनका लिंक जो है वो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्लानिंग स्टडीज इन जापान में आएंगे, स्कॉलरशिप्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप में हमें ये गवर्नमेंट बॉडी की स्कॉलरशिप्स होती है तो इनमें हमें स्टाइपेंड जो मिलता है वो बहुत हैंडसम स्टाइपेंड हमें दिया जाता है। जो हमारी लिविंग कॉस्ट होती है जापान में वो हमारी सारी जापान गवर्नमेंट बेयर करती है। हमें यहाँ पे लाने तक का एयर टिकट दिया जाता है। सारी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी गवर्नमेंट ऑफ जापान उठाती है। इसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप लोग जापान के अंदर जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं और जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इनका लिंक जो है वो भी मैं आप लोग को दे दूंगा। जैसे ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन जापान है, यहाँ पे कुछ टोक्यो की एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर है स्पेशली फॉर फॉरेनर्स। अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जापान के अंदर है। तो फॉरेनर्स जो एक दफ़ा जापानीज लैंग्वेज के ऊपर या स्टूडेंटशिप के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो इस वेबसाइट के थ्रू जापान में एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढ सकते हैं जापानीज कंपनीज के अंदर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एडमिशन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। वो यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा हमारे। अभी हम बात कर रहे थे जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। तो जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में हमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक एम्बेसी रिकमेंडेशन, एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं इसको भी मजीद हम डिस्कस करते हैं, पर अभी हम बात करेंगे वो 4 स्टेप्स जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत ही आसान 4 स्टेप्स है। इसमें जो पहला स्टेप है वो है एलिजिबिलिटी चेक करने का। आपने चेक करनी है अपनी एलिजिबिलिटी के, क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए या यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर आने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और ये भी उसी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है। मैं इसका लिंक सेपरेटली इस वजह से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लिंक सेव किए हुए थे। टाइम को बचाने के लिए मैं ये लिंक्स जो है सेपरेटली ओपन कर रहा हूँ। मैं ये लिंक सारे इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा ताकि आप लोग चेक कर सके। अगर आप लोग रिसर्च स्टूडेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोग टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट के ऊपर आ रहे हैं तो आप लोग के पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्टिव एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर का। अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए और एटलीस्ट जो है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप जैपनीज लैंग्वेज के ऊपर आना चाह रहे हैं तो एप्लीकेंट्स जो है मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स का। और उसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है वो मस्ट बी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स। तो उनका ये एक रिक्वायरमेंट उनकी मस्ट है कि एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन फैकल्टी और schools with major of Japanese language or Japanese culture in university outside Japan at the time when they come to Japan। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड है अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर जिसमें जापानीज लैंग्वेज या जापानीज कल्चर एक मेजर कोर्स पढ़ाया जाता है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी है। तो मतलब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपने सिंपल सेकंड स्टेप के ऊपर जाना है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने अपना स्कूल फाइंड करना है कि कहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्कूल में आप आके पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास ग्रेजुएट स्कूल्स हैं। इसके जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट स्कूल के ऊपर। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्टर प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और जो आपने स्कूल सर्च करना है, यहाँ पे ये जो सी लिस्ट दी हुई है, सर्च फॉर स्कूल, ग्रेजुएट स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड जूनियर कॉलेजेस, इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करके देगा। इस एक्सेल शीट के ऊपर आप लोगों की सारी डिटेल्स गिवन होती है कि कौन कौन से प्रीफेक्चर के अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम्स। पर इसके अलावा ये तो हो गया जो लिंक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। पर अगर आप उसमें देखना चाहें कि कौन सा स्कूल यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे सर्च यूनिवर्सिटी में आना है और यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि आप कौन से प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने ये लिखा है नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें मुझे बताएगा ग्रेजुएट लेवल के ऊपर कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है जैसे लाइफ साइंसेज एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग। तो जोन सा प्रोग्राम आपके उसमें इंटरेस्टेड है आप उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लें। आपके पास एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ गई तो फिर हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जिनकी वेबसाइट जैपनीज में होती है तो आप परेशान नहीं हो, आप उसको सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर आके उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट हमारे पास जैपनीज लैंग्वेज में खुली थी तो हम इसको यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में आ गए। हम इसके बाद हम अपने जाएंगे तीसरे स्टेप के ऊपर। आप लोगों ने एक प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है और उससे परमिशन लेनी है कि मैं आपकी सुपरविजन के अंडर ये डिग्री करना चाहता हूँ। वो प्रोफेसर अगर आप लोग को कंफर्मेशन दे देता है तो आप लोगों ने उस प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर लेकर एडमिशन अप्लाई करना है। तो अब प्रोफेसर को आप लोगों ने कैसे ढूंढना है, वो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे आप लोगों ने यहाँ प्रोफेसर के लिए हम यहाँ पे रिसर्च में आए हैं, रिसर्चर इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं।
अब फैकल्टी मेंबर्स हम लोगों ने सर्च किया था कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग आएंगे ग्रेजुएट प्रोग्राम पे हम अप्लाई कर रहे थे। हम ग्रेजुएट प्रोग्राम ओपन करेंगे तो ये सारे वो प्रोफेसर्स हैं जो कि नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरी जो मेजर फील्ड है मैं इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर आगे आके काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर हैं मात्सुओ हिरोशी, ये जो है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप इन प्रोफेसर की ये ईमेल एड्रेस इधर गिवन है, आप इनको ईमेल करें कि मैं आपके पास आकर मास्टर्स डिग्री करना चाहता हूं आपकी सुपरविजन के अंडर। तो अगर ये आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो इट मीन्स के आपके चांसेस बन गए हैं यहाँ पे आने के। इसके अलावा आप लोग को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक ही प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, क्योंकि सम टाइम कुछ प्रोफेसर के पास सीट्स खाली नहीं होती, तो आप मल्टीपल प्रोफेसर के पास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक और प्रोफेसर है फुकुशिमा, ये भी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को यहाँ से अप्रोच करें। एक दफ़ा आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने चौथे स्टेप के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, एक एम्बेसी रिकमेंडेशन है और एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है। एम्बेसी रिकमेंडेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर में, अक्टूबर से नवंबर में उसका आता है रिजल्ट कि आपकी सिलेक्शन हुई है नहीं, और जापान आप पहुंचते हैं मार्च और अप्रैल के दरमियान में। तो जो यूनिवर्सिटी जो एम्बेसी रिकमेंडेशन है उसका लिंक जो है मैं आप लोग को यहाँ पे अगर आप उस लिंक को ओपन करें, ये लिंक भी मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों ने पाकिस्तान जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान आपने ओपन करनी है, और यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल प्रोवाइड की हुई है कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरीके से एप्लीकेशन को फिल करना है, और इसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर भेजने हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद या उसके नियर बाय एरिया में रहते हैं, वो इस एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। जो स्टूडेंट्स कराची, बलोचिस्तान और कोयटा से हैं उनके लिए डिफरेंट एड्रेस दिया हुआ है, जो कि कंसुलेट ऑफिस के अंदर आप लोगों ने कराची में जो है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो ये प्रोसेस था एम्बेसी रिकमेंडेशन का। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में जैसे कि अभी हम लोग ने सर्च की थी नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम लोग इसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर इन्होंने डिटेल दी हुई है, यहाँ पे टाइम पीरियड भी बताया हुआ है कि कैसे कौन कौन से टाइम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का पूरा यहाँ पे टाइमलाइन बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर ये जो प्रोग्राम्स है मास्टर डिग्री हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम अगर हम PDF इसकी ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एडमिशन गाइड के अंदर सारी डिटेल बताई हुई है कि आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है एडमिशन। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो कि आप लोगों ने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग सिंपल इंक्वायरीज में आएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस की डिटेल गिवन है। जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एकेडमिक अफेयर्स डिवीजन है, इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिस है। अगर आप इस एड्रेस के ऊपर मेल करेंगे कि मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको इमीडिएटली जवाब दे देगी। तो ये आप इंटरनेशनल ऑफिस के ऊपर कभी भी आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वैसे तो आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में गिवन होगी। पर अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप इंटरनेशनल ऑफिस वालों से क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको मेल कर दें, वो आप लोग को डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये होगी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर सारा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपके पास जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है एग्जाम प्रिपरेशन। सम टाइम आप लोगों को कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम्स देना पड़ता है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम्स की जरूरत नहीं होती।
तो एग्जाम्स के लिए हम लोग दोबारा इसी वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो मैंने आप लोग को शुरू में वेबसाइट बताई थी। आप लोगों ने इसी वेबसाइट के अंदर ये वाली लिंक ओपन करना है। यहाँ पे पास्ट में जितने भी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम्स हुए हैं वो सारे प्रोग्राम वाइज यहाँ पर गिवन है। अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्टूडेंट के लिए, अंडर ग्रेड के लिए, तो जितने भी हमारे पास में प्रोग्राम्स हो चुके हैं उनकी फैसिलिटीज जहाँ पर उनके पास्ट एग्जाम्स जहाँ पर गिवन है, मेजर वाइज गिवन है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का कौन सा एग्जाम आया था, फिजिक्स का कौन सा एग्जाम आया था, तो आप यहाँ से वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए जो कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप्स के लिए या सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो कैसे आ सकते हैं। तो प्रोसेस उन सब का सेम है, सिर्फ आप लोगों ने इस वेबसाइट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है। अगर आप लोग को स्टिल कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दें मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगा मज़ीद असिस्ट करने की। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हम यहाँ पे काम के सिलसिले में कैसे आ सकते हैं। तो काम के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया है जो कि सिलेक्शन कर रहा है पाकिस्तानी वर्कर की, जो पाकिस्तानी वर्कर्स को यहाँ पे लाकर जापान में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, और जो दूसरा है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है ये दो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो कि काम कर रही है पाकिस्तानी वर्कर्स को यहाँ पे लाकर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब जो मैनेजमेंट कर रही है वो सारी यही दो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है। तो इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट के ऊपर आप लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा हमारी जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स की बात है, वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस जहाँ पर आते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, जिसमें मैं लैंग्वेज स्टूडेंट्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं उसको डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पिंग होगी, स्पेशली उनके लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं स्टूडेंट के तौर पर। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रोसेस को जान सके, इसको यूटिलाइज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जापान आ सके। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।